नेतारं नेतारं कर्मयोगव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे श्रीवर्धमानमाध्याय भातिसङ्घातिनाथनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थशोकवारिकं। वंश परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री धर्मनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की जय। पेज नंबर 122 में प्रकरण चल रहा था कि निश्चय ज्ञान जो है पदार्थ को जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता है। तो पदार्थ का ज्ञान हुआ, इसका ज्ञान करने के लिए पुनः दूसरा ज्ञान चाहिए। जब ज्ञान को स्वस्वरूप नहीं मानते हैं तो उसका खंडन यहाँ पर आचार्य ने किया। अभी भी उसका चल रहा है, उसके बारे में आचार्य थोड़ा प्रश्न करते हैं उनको बोधन से। सबसे नीचे का है हाँ, नीचे की लाइन है कह च अयम अभ्यास नाम। अभ्यास दशा में स्वतः प्रमाण की उत्पत्ति होती है। प्रमाण की प्रमाणता, अभ्यास मतलब परिचय। अभ्यास मतलब जिसका अपने को अभ्यास है बोलते हैं बार-बार, तो परिचय है। उस दशा में स्वतः ऐसा कहा था और उन्होंने भी स्वीकार किया था। तो आप अभ्यास किसको मानते हैं? ये अभ्यास मतलब क्या? ऐसा उनको प्रश्न पूछा। पुनः पुनः अनुभवस्य भाव इति चेत् क्षणक्षयादौ तत् प्रमाणत्व आपत्तिः तत्र सर्वदा सर्वार्थेषु दर्शनस्य भावात् परम अभ्यास सिद्धेः। पुनः पुनः अनुभव का होना, पुनः पुनः अनुभव उत्पन्न होना, ये अभ्यास ऐसा कहते हो आप। तो आचार्य कह रहे उनको कि क्षण क्षयादो मतलब वो क्या मानते हैं कि पदार्थ का प्रत्येक समय में ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान उसको जान लेता है, लेकिन उसमें जो क्षणिकपना है उसकी सिद्धि करने वो उसकी सिद्धि अनुभव से होती है, अनुभव से नहीं होती है। मतलब प्रत्यक्ष से नहीं होती है। तो क्षणिकपने को सिद्ध करने के लिए फिर अनुमान देते हैं ना कि सर्वम 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 क्षणिकम सत्वान, सब वस्तु क्षणिक है क्योंकि सत्वान होने से। तो फिर आचार्य कह रहे हैं कि यदि अनुभव होना ही अभ्यास है तो क्षणिकपणे में तत्प्रमाणत्व आपत्ति, उसको प्रमाणपणा मानने की आपत्ति आएगी क्योंकि क्षणिकपणे का भी पुनः पुनः अभ्यास अनुभव होता है। तो उसको भी आपको प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा मानना पड़ेगा क्योंकि तत्र सर्वदा सर्वार्थेषु दर्शनस्य भावात्, क्योंकि हर समय पदार्थ को आप जब जानते हो तो पदार्थ के साथ क्षणिकपणा भी नहीं, क्षणिकपणा किसका जन्म है? पदार्थ का जन्म है। तो उस पदार्थ को जानते समय से क्षणिकपणे का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। फिर पुनः पुनः अनुभव होना यदि आप उसको अभ्यास करते हो तो क्षणिकपणे में भी प्रमाणपणे की आपत्ति, उस प्रत्यक्ष प्रमाणपणे की आपत्ति आती है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने की आपत्ति आती है क्योंकि उस क्षणिकपणे में सभी कालों में सभी पदार्थों में दर्शन होता है, प्रत्यक्ष होता है क्षणिकपणे का। परम अभ्यास सिद्ध है, इसलिए उससे परम अभ्यास की सिद्धि होती है। क्षणिकपणे का पुनः पुनः वस्तु को जानेंगे तो उसके साथ में क्षणिकपणे का अनुभव हुआ तो पुनः पुनः अनुभव होना ही अभ्यास है। तो फिर क्षणिकपणे का भी आपको स्वतः ज्ञान होना चाहिए, उत्पत्ति होनी चाहिए। ऐसा आचार्य उनका आपको दे रहे हैं। और हम बौद्धों से पूछते हैं कि यह आपका माना हुआ अभ्यास भला क्या पदार्थ है? विद्यार्थी कई बार बोल बोल करके घोषणा करते हैं
मल्ल व्यायाम पर अभ्यास करते हैं। घोड़ा को अनेक शोभन गतियों का अभ्यास कराया जाता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान का अभ्यास क्या पड़ेगा, बताओ। यदि पुनः पुनः प्रत्यक्ष रूप अनुभव की उत्पत्ति हो जाना अभ्यास कहा जाएगा, तब तो क्षणिकपन आदि में उस निर्विकल्पक को प्रमाण पड़ने का प्रसंग होगा, क्योंकि संपूर्ण अर्थों में तदात्मक हो रहे उस क्षणिकपन रूप विषय में निर्विकल्प ज्ञान सदा होते रहते हैं। क्षणिकपन जो है उस वस्तु के साथ आते नहीं ना, तो वस्तु का निर्विकल्प ज्ञान होता है, तो उसके साथ क्षणिकपन का निर्विकल्प ज्ञान सदा होता ही रहेगा। स्वयं लक्षणों से क्षणिकपन अभिन्न है। अतः क्षणिकत्व में तो बहुत बढ़िया अभ्यास सिद्ध हो रहा है। भावा स्वयं लक्षण पदार्थ तो विकल्पों से रहित है, क्षण स्थायी है। अतः क्षणिकपने का ज्ञान स्वलक्षण को जानते समय ही प्रत्यक्ष द्वारा हो चुका है, किंतु कालांतर स्थायीपन के समारोह को दूर करने के लिए सत्व हेतु से क्षणिकपन को पुनः साधा जाता है। तो क्या कहते हो कि क्षणिकपन का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, स्वलक्षण के साथ क्षणिकपन जो है अभी नहीं है, लेकिन पदार्थ बहुत देर तक रहने वाले हैं, ऐसा जो लोगों को संशय होता है, भ्रम होता है, उसको दूर करने के लिए पदार्थ क्षणिक है, इसको अनुमान ज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। ऐसा वो कहते हैं। तो क्षणिकत्व का प्रत्यक्ष होते हुए भी वो कालांतर स्थायी नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए क्षणिक को अनुमान ज्ञान से सिद्ध करते हैं। तो अतः फिर अनुभवों की उत्पत्ति को यदि अभ्यास माना जाएगा, तो क्षणिकपन में परम अभ्यास होने के कारण बड़ी सुलभता से निश्चय हो जाएगा, और क्षणिकपन को जानने में प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण बना प्राप्त हो जाएगा, जो कि तुम बौद्धों को इष्ट नहीं है। अतः यह पक्ष अच्छा नहीं। क्षणिकपन का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मानते ना, उसके लिए अनुमान ज्ञान मानते सभी को सिद्ध करने के लिए। तो यदि आपको पुनः अभ्यास करना, ये अनुभव का पुनः अनुभव करना या अभ्यास कार्य आप लेते हो, तो क्षणिकपन का पुनः अनुभव हो रहा था, अभ्यास हो गया, फिर उसके लिए पुनः दूसरे ज्ञान की क्या अपेक्षा होनी चाहिए, उसका प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाना चाहिए ना, लेकिन बौद्ध तो मानते नहीं इसको। तो इसे पुनः पुनः अनुभव करना मतलब अभ्यास में ये आपका अर्थ घटित नहीं होता है अभ्यास का। पुनः पुनः अभ्यास तो चिरस्थायी वस्तु पुनः पुनः अनुभव करना ये अभ्यास है, ऐसा अर्थ करते हैं अभ्यास का। तो आपकी मत से आप हमें दोष आता है, ये बताइए कि क्षणिकत्व की सिद्धि फिर सहज हो जाएगी प्रत्यक्ष से, फिर उसके लिए पुनः सिद्ध करने के लिए अनुमान ज्ञान उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्षणिक है वस्तु, उस वस्तु के साथ ही आपको अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष में, तो अनुभव ही अभ्यास है, और अभ्यास दशा में स्वतः होता है प्रामाणिक उत्पत्ति। तो पुनः फिर क्षणिकत्व के बारे में क्यों संशय होगा? पुनः पुनः विकल्पस्य भावः स इति चेत् ततः अनुभवस्य प्रमाणत्वे निश्चयजन्यात् एव तद् उपगतं स्यात् इति पक्षान्तरं पाठवयम् एतेन एव निरूपितम्। पूर्ण आप दूसरा अर्थ करेंगे क्या? पुनः विकल्प से भाव अनुभव नहीं, पुनः विकल्प का होना, पुनः विकल्प करना, ये अभ्यास का अर्थ है, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? तथा अनुभव से प्रमाण, ऐसा यदि आप मानते हो तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, उससे अनुभव से प्रमाण, अनुभव का प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, अनुभव को प्रमाण मानने पर निश्चय जन्यादेव तदुपगतम, उसका निश्चय को उत्पन्न करने से ही वह ज्ञान हो गया। इति पक्षांतरम पाठो हेते निरूपितम, ऐसा जो दूसरा पक्ष है पुनः विकल्प का होना, ये अभ्यास है, इसका भी इसके द्वारा निराकरण किया है। ऊपर का जो वर्णन किया ना, उसी से इस पक्ष का भी निराकरण हो गया। कौन सा पक्ष? पुनः विकल्प को होना, विकल्प का होना, वो अभ्यास है, ऐसा पक्ष भी इसके द्वारा खंडित किया गया। पहले समय में तो निर्विकल्प
दूसरे से ना विकल्प होकर उसका ज्ञान होता है। हाँ, विकल्प से ज्ञान। विकल्प से इसे उन्होंने कहा है कि निर्विकल्प ज्ञान जिसके बारे में बुद्धि को उत्पन्न कर रहा है वही पर वो प्रमाण है। निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है तो प्रमाण नहीं है। पर विकल्प ज्ञान तो दूसरे समय में उत्पन्न हो रहा है, तब तो वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है, लेकिन वो उस समय तो वस्तु जब है तब तक निर्विकल्प अवस्था प्रवेश हो है। गया, निर्विकल्प अवस्था। लेकिन वस्तु नष्ट हो गई फिर उसके बाद विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उस विकल्प से बार बार अनुभव होगा। हाँ, ऐसा मतलब वो उनको आचार पक्ष अनेक रखते हैं, इसके साथ कौन सा अर्थ लेते हैं। ऐसा अर्थ लेकर तो ये आपत्ति आएगी, ऐसा अर्थ करेंगे तो ये आपत्ति आएगी, ऐसा बताते हैं। यदि फिर विकल्प ज्ञानों की उत्पत्ति होना वह अभ्यास है ऐसा कहोगे, तब तो उस अभ्यास से अनुभव यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण बना लाया जाएगा। तो अनुभव को प्रत्यक्ष कह रहे हैं, अनुभव को ये प्रत्यक्ष कहते हैं ना, अनुमान प्रत्यक्ष। हाँ, अनुभव को प्रत्यक्ष मानते हैं। तो प्रत्यक्ष तो फिर पहले समय में हो, दूसरे समय में तो प्रत्यक्ष है नहीं। अनुभव से समय है ना, जब विकल्प प्रत्यक्ष होगा इसी समय अनुभव होगा। अभ्यास से अनुभव यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण बना लाया जाएगा। ऐसा होने पर निश्चय की उत्पत्ति से ही वह प्रमाण बना स्वीकार किया गया समझा जाएगा। और ऐसा मानने पर अनवस्था और अन्योन्याश्रय दोष पहले कहे जा चुके हैं। इस कथन से ही अनुभाग की पटुता का दूसरा पक्ष भी निरूपण कर दिया गया समझ लेना चाहिए। पाठों में से लेना वहाँ पर मतलब पहला कहा कि पुनः पुनः अनुभव का होना अभ्यास है तो उसमें भी दोष बताएं, पुनः पुनः विकल्प का होना उसमें भी ये दोष बताएं कि अनुभव को प्रमाण बना मानने पर निश्चय को ही उत्पन्न करने वाला होने से उसको स्वीकार किया गया है। और दूसरा पक्ष की पटुता वो अभ्यास है। अब कहते हैं किसी में पुनः पुनः अपन ये करते उसमें तत्परता करते हैं तो पटुता आती है तो वही अभ्यास है। ऐसा यदि कहते हैं अंतर, जैसे कोई अभी कंप्यूटर चलाना चाहता है ना तो उसको ऐसे मतलब देखते हुए भी वो इसका अभ्यास हो गया है तो फटाफट वो सब बटन दबाता रहता है तो अपने आप काम होता है। तो पटुता ये अभ्यास का इसका अभ्यास करते हो तो उसमें भी ये दोष आएंगे ऊपर जो बताए अनवस्थाली दोष ये दोष आते हैं। अभ्यास पाठव प्रकरण और अर्थीपन इन चार पक्षों में दक्षता का भी ग्रहण करना इष्ट साधक न हो सका। ये बाकी के सब बताई नहीं तो उसमें उससे जान लेना चाहिए। अभ्यास पाठव प्रकरण और अर्थीपन ये भी बौद्धों ने कुछ माने हैं विचार, तो इनमें भी दक्षता का ग्रहण करना इष्ट साधन न हो सका। अविद्या वासना प्रहाना आत्मलाभ अनुभवस्य पाठवम न तो पुनः पुण्येन अनुभव विकल्प उत्पत्ति ही वा यतः अभ्यासेन एव अस्य व्याख्या इति चेत् कथम एवं प्रहाना अप्रहाना अविद्या प्रहाना विद्या वासना जनानां अनुभवात् क्वचित् प्रवर्तनं सिद्ध्येत् तस्य पाठव अभावात् प्रमाणत्व अयोगात्। अब उसके ऊपर वो बौद्ध कहता है इन सब का उत्तर आचार्य ने कि अभ्यास पटुता प्रकरण ये सब उसका अर्थ नहीं है, अभ्यास का अर्थ नहीं है। तो फिर वो कह रहा है कि तो किसको पटुता कहते हैं अनुभव की कि अविद्या वासना प्रहाना, मतलब अविद्या की जो वासना है अनादिकाल से लगी हुई अविद्या की वासना मानते हैं। वो सब उनका द्वादश चक्र है ना उसमें सबसे मूल अविद्या मानते हैं। उस अविद्या के वासना के नाश से जो आत्मलाभ होना उत्पत्ति होना जो प्राप्ति होना वही अनुभव की पटुता है। मतलब जिसकी अविद्या का नाश होता है उसको उस प्रत्यक्ष ज्ञान का लाभ होता है तो यही अनुभव की पटुता है। ऐसा कहेंगे तो न तो पुनः पुण्य पुनः पुनः अनुभव
करना ये पटुता नहीं है, विकल्प की उत्पत्ति होना ये पटुता नहीं है। कि जिससे यतः अभ्यासेन एव अस्य व्याख्या इति चेत्, जिस कारण से अभ्यास के द्वारा ये पुनः अभ्यास करने से ही ये पटुता आती है, ऐसी व्याख्या हो जाएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि अभ्यास अनुभव की पटुता किससे आती है कि अविद्या का नाश होने से ही अनुभव की पटुता आती है, पुनः अनुभव करने से नहीं आती है, अविद्या का नाश होना पड़ेगा तभी उस अनुभव की पटुता आती है। तो आचार्य उसका उत्तर आगे दे रहे हैं। प्रथम एवं अप्रमाण अविद्या, ऐसा ही मानेंगे अविद्या के वासना का नाश होने से ही जो आत्मलाभ होता है, मतलब उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है, वही अनुभव की पटुता ऐसा मानेंगे। तो जिनकी अविद्या का नाश नहीं हुआ, अप्रमाण अविद्या वासना, अविद्या की वासना का जिनको नाश नहीं हुआ, अप्रमाण मतलब नाश नहीं हुआ है, ऐसे जीवों को फिर अनुभवात क्वचित प्रवर्तन सिद्ध कैसे सिद्ध होगा? ऐसे लोगों को जिनके अविद्या का नाश सभी का तो हुआ नहीं है, जो आपके भगवान है, बुद्ध है, उनके अविद्या का नाश हुआ, लेकिन सभी लोगों को तो अविद्या का नाश हुआ नहीं है। फिर उन लोगों को अनुभव से किसी वस्तु में प्रवृत्ति होना कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि उनको अविद्या का नाश में बिना अनुभव की पटुता नहीं आती सकते। अब अविद्या का नाश जिनको नहीं हुआ है उनको कैसा अनुभव होता है? अनुभव से फिर किसी में प्रवृत्ति कैसे सिद्ध होगी? क्योंकि उसमें जो उनके तो पटुता नहीं आता, पता किसको उन्होंने अविद्या का नाश किया, उसी से पटुता आती है, सब कह रहे हैं। तो इसलिए उनकी पाठों का अभाव होने से प्रमाण बना भी घटित नहीं होगा उनके, जो अविद्या का नाश में वैसे व्यक्तियों के लिए। प्राणी मात्रस्य अविद्या वासना प्रहाणात् अन्यत्र संचयादि अनुभवात् इति दोषा अपाकरणे कथम एकस्य अनुभवस्य पाठव अपाठवे परस्पर विरुद्धे वा वास्तवेन स्यात्। प्राणी मात्र जितने भी जीव हैं जगत में, प्राणी मात्र उनकी अविद्या की वासना का अभाव न होने से, नाश न होने से, अन्यत्र क्षणक्षयादि अनुभवात् और दूसरे जगह में क्षणिक इत्यादि का अनुभव होने से, अन्यत्र क्षणक्षयादि अनुभवात् एक हेतु दे रहे हैं निप्रहाणात्, अविद्या की वासना का नाश न होने से, अन्यत्र क्षणक्षयादि का अनुभव होने से ही यदि प्राणी मात्र को होगा तो इस प्रकार के दोष को दूर करने में, दोष अपाक करने ऐसा कि आप दोष को दूर करोगे, ऐसा कहोगे। यदि आप ऐसा कर देंगे कि अविद्या की वासना का नाश नहीं हुआ है तो उनको भी क्षणक्षयादि का अनुभव होता है, ऐसे दोष का यदि दूर करेंगे तो फिर एक ही अनुभव में, मतलब इधर अनुभव भी हो रहा है और यहाँ पर उनको अविद्या का नाश भी नहीं हुआ है, तो उनमें एक ही अनुभव के पटुता अपटुता ऐसे दो धर्म सिद्ध होंगे। क्षणक्षयादि में तो वो पटु नहीं है, क्षणक्षयादि का अनुभव होता है, फिर भी अविद्या का नाश न होने से उसमें पटुता नहीं है, तो क्षणक्षयादि का अनुभव हो रहा है इसलिए पाठव बनाने, और विद्या का नाश नहीं हुआ इसलिए अपटुता है। ऐसे दो धर्म हो गए, एक ही व्यक्ति में दो धर्म हो गए, पटुता और अपटुता, कि उनको सभी को अविद्या का नाश नहीं हुआ इसलिए तो पटुता नहीं है, और उनको क्षणक्षयादि का अनुभव होता है इसलिए पटुता है। तो इस प्रकार पटुता और अपटुता को एक ही व्यक्ति में पाया गया। ऐसा परस्पर विरुद्ध होते भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तो परस्पर विरुद्ध धर्म नहीं मानते ना, जो वस्तु अनित्य है वो नित्य कैसे होगी, तो परस्पर विरुद्ध धर्म नहीं मानते हैं। तो फिर यदि आपने एक ही ज्ञान में पटुता और अपटुता दोनों धर्म स्वीकार कर ले, एक की अपेक्षा से जो पटुता है, अविद्या का नाश नहीं हुआ इसलिए अपटुता है, और क्षणक्षयादि का अनुभव हो रहा है इसलिए पटुता है, तो फिर दोनों धर्म वास्तविक हो जाएंगे। तयोः अन्यतरस्य अपि वास्तवत्वे
क्वचित एव प्रमाणत्वयोः एकत्र अनुभवेन अनुपत्तेः अनुभवेन अनुभवे अनुपत्तेः द्विगुण तयोः अन्यतरस्यापि अवास्तवत्वे, उन दोनों में से किसी एक को अवास्तविक मानेंगे तो क्वचित एवं किसी ज्ञान में प्रमाणपण और अप्रमाणपण दोनों को भी दोनों एक ही ज्ञान में दो गुण आएगा। प्रमाणपण और अप्रमाणपण सिद्ध क्यों है? तो ये आचार्य पहले से सिद्ध करके आए हैं श्लोक वार्तिक में। हर एक ज्ञान में प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों सिद्ध किए कि मिथ्या दृष्टि का भी ज्ञान उसमें भी प्रमाणता अप्रमाणता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि स्व को ग्रहण करता है, ज्ञान उसका स्व को ग्रहण करता है, इस अपेक्षा से तो प्रमाणपण है, और पर को जानने की अपेक्षा से इसमें अप्रमाणपण है। और सम्यक दृष्टि के भी मध्य ज्ञान आदि का ज्ञान होते हुए भी वो तो स्व को ग्रहण करता है, पर को भी यथार्थ ग्रहण करता है, इसलिए प्रमाणपण है। लेकिन जो वस्तुओं को जानता नहीं है, जिस वस्तु को जानता है उसके सभी अंशों में प्रमाण ज्ञान उसको उत्पन्न नहीं हुआ है, इस अपेक्षा से उसमें अप्रमाण है, औषधि ज्ञान। तो हर इसमें ज्ञान प्रमाणता अप्रमाणता हर ज्ञान में सिद्ध की है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही ज्ञान में प्रमाण और अप्रमाण का अनुभव हो गया, एकत्र अनुभव है, अनुभव करते हैं वो प्रमाण और प्रमाणत्व दोनों की भी एक ज्ञान में उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा आप मानते हो, स्वीकार करते हो, तो फिर वो आपकी मानसिकता आपके मन से खंडित हो जाएगी। एक ज्ञान में आपको प्रमाण को फिर मानना पड़ेगा दोनों, किसी अपेक्षा से उसमें प्रमाणपण है, किसी अपेक्षा से अप्रमाणपण है। आगे भी अच्छे से बताएंगे। बौद्ध कहते हैं कि अविद्या रूप लगी हुई चिरकाल की वासना के भले प्रकार नाश हो जाने से अनुभव का आत्मलाभ होना ही पड़ता है। पुनः पुनः करके अनुभव उत्पन्न होना अथवा बहुत बार विकल्प ज्ञानों की उत्पत्ति होना तो पटता नहीं है, जिससे कि अभ्यास करके ही इस पटुत्व की व्याख्या हो जाए। अर्थात अभ्यास से पाठव नहीं आ रहा है। इस प्रकार कहने पर तो हम यह कहेंगे कि ऐसे ढंग से अविद्या का सर्वथा नाश कर सम्यक ज्ञान को धारने वाले जीवों की विषयों में प्रवृत्ति भले ही हो जाए, किंतु जिन मनुष्यों की अविद्या वासना नष्ट नहीं हुई है, उन जीवों की किसी विषय में अनुभव ज्ञान से प्रवृत्ति होना कैसे सिद्ध होगा? बताओ। क्योंकि आपकी मानी हुई इस पटुता के न होने के कारण उनके उस अनुभव में प्रमाणपना नहीं प्राप्त हो सकता है। यदि बौद्ध इस दोष का निवारण यूं करें कि संपूर्ण प्राणियों की अविद्या वासना के नाश हुए बिना भी क्षणिकत्व, स्वर्ग प्रापण शक्ति आदि का अनुभव हो जाता है, तब तो हम कहेंगे कि एक अनुभव के स्वलक्षण विषय में पाटव और क्षणिकत्व विषय में अपाटव, ये परस्पर विरुद्ध हो रहे धर्म भला वास्तविक क्यों नहीं हो जाएंगे? अनेकांत आ जाएगा। फिर बौद्धों का धर्म निरात्मक बना कहाँ रहा? उन दोनों पाटव अपाटवों में से किसी एक वस्तु को भी वस्तुभूत नहीं माना जाएगा। तो एक अनुभव में किसी विषय की अपेक्षा प्रमाण पर और किसी दूसरे विषय की अपेक्षा अप्रमाण पर की सिद्धि न हो सकेगी। बौद्ध निरात्मक मानते हैं, निरात्मक मानते हैं ना। प्रकरण अप्रकरणयोः अनुपत्तिः अनेन उक्ता। उसी प्रकार एक का खंडन कर रहे हैं ना, यदि अभ्यास का पटुता करते हैं क्या करते, तो प्रकरण और अप्रकरण इन दोनों की उत्पत्ति का न होना ये भी इसी से खंडित हो गए। तो प्रकरण मतलब प्रकरण आपको जैसा पता इसका आगे प्रकरण है, उसको प्रकरण कहेंगे ना। प्रकरण का अर्थ क्या लेते हैं?
एक अंश में निश्चय पैदा कराने का प्रकरण और क्षणिकत्व के निश्चय करने का प्रकरण नहीं कह सकते। प्रकरण मतलब वहाँ पर जो प्रस्तुत है उसको हम प्रकरण कहते हैं ना। आगे जिसका पहले आया था चार माने तो मैंने उसमें प्रकरण कह दिया था। उसकी व्याख्या भी लिखी थी मैंने। अर्थित्व अनर्थत्वे पुनः अर्थ ज्ञानात् प्रमाण आत्मक उत्तर काल भाविनी कथम अर्थ अनुभवस्य प्रामाण्ये इतर हेतुतां प्रतिपद्येते स्वगत विरोधात्। प्रकरण दोनों की उत्पत्ति इसी के द्वारा खंडित की गई। उसी प्रकार आर्तिपना और अनर्तिपना। अर्तिपना मतलब हम बोलते हैं ना उस याचना उसकी इच्छा करना, वो अर्तिपना अनर्तिपना ये दो भी इनका भी अर्थ ज्ञान प्रामाणिक उत्तर काल भाविनी। अर्थ ज्ञान स्वरूप पदार्थ का ज्ञान होने रूप जो प्रमाण है उस प्रमाण के उत्तर काल में होने वाला उत्तर काल भाविनी उत्तर काल में होने वाला कथम अर्थानुभव से प्रामाणिक हेतुतां प्रतिपद्यते। पदार्थ के अनुभव को प्रमाणता अप्रमाणता का कारणपणा कैसे प्राप्त होता है? स्वमत विरोधात, क्योंकि आपके मत से उसमें विरोध आएगा। क्योंकि आपका मत क्या है? मतलब पदार्थ के ज्ञान में पहले प्रमाणता होती है और प्रमाणता उत्पन्न होने पर पदार्थ की इच्छा होती है, मतलब अभिलाषता या अनर्तिपना दोनों। पहले पदार्थ का ज्ञान होगा, प्रमाण होगा, फिर उसके बाद ये प्रमाण है मतलब उसकी इच्छा कर रहे हैं न करना, अनर्तिपना है अनर्तिपना उसके बाद में आता है। जैसे अपने वस्तु जानते हैं ना, कोई अब ये पेन है, अब इसको मुझे ग्रहण करना कि नहीं करना, इसकी इच्छा कब उत्पन्न होती है? उस पदार्थ के ज्ञान के बाद होती है। तो ये उन्होंने माना है ऐसे बौद्धों ने। तो वो प्रमाणता के अप्रमाणता में कारणपणा कैसे होंगे? क्योंकि आपके मत से उसमें विरोध आता है। ततः स्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान अभिधायिनाम एव अभ्यासे स्वतः अनभ्यासे परतः प्रामाण्य सिद्धि। इसलिए आपके मत से तो कुछ सिद्ध नहीं होता है, लेकिन जो स्व पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान है उसको कहने वाले जो हम जैसे जैन है उनके मत में ही अभ्यास में स्वतः प्रामाणिक उत्पत्ति होती है, मतलब परिचय दशा में स्वतः प्रामाणिक उत्पत्ति होती है और अपरिचित दशा में परतः प्रामाणिक की सिद्धि होती है। ये बात सिद्ध होती है। आप के मत से आपका जो स्वतः प्रामाणिक मान रहे हो आप, लेकिन आपके मत से उसकी सिद्धि नहीं होती है। ऐसा विरोध आता है। ये देखा है कि अभ्यास मतलब क्या? पदार्थ का अनुभव अभ्यास मानते हो तो फिर क्षणिकपणे का भी आपका अनुभव हो रहा है पुनः, तो फिर उसको जानने के लिए पुनः उसके ज्ञान के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विकल्प की उत्पत्ति होना अभ्यास मानते हो तो उसमें भी दोष आता है, क्योंकि निश्चय प्रदेश की उत्पत्ति होती है और उसमें प्रमाणता आ जाती है। पुनः विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति करने का कारण नहीं है। या एक प्रकरण अप्रकरण और अर्थिपना ये सबका खंडन किया हमने। ये इसका अभ्यास करते ही करते हो तो वो घटित नहीं होता है। अभ्यास दशा में सता होता है ना, तो पहले अभ्यास का तो अर्थ पहले पक्का करो। अभ्यास मतलब क्या लेना? अभ्यास के अर्थ कर ले तो उसमें ये सतत प्रामाणिक की सिद्धि नहीं होती है। इस कथन से यानी अभ्यास और पाठों का विचार कर चुकने से प्रकरण और अप्रकरण की उत्पत्ति न हो सकना भी कह दिया गया, समझ लेना। अर्थात क्षणिकपन के प्रकरण भी सदा प्राप्त हो रहे हैं, अतः एक अंश में निश्चय पैदा कराने का प्रकरण और क्षणिकत्व के निश्चय करने का प्रकरण नहीं कह सकते हो। एक का प्रकरण तो उसमें निश्चय उत्पन्न हो रहा है,
पदार्थ जो है वो जैसे घट है, वो लाल है, इससे सिद्ध हो रहा है, लेकिन उसमें क्षणिकपणे का उस समय निश्चय नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार प्रकरण और प्रकरण दोनों ले रहे हैं। एक अंश में निश्चय पैदा कराने का प्रकरण और क्षणिक तत्व के निश्चय करने का प्रकरण आप नहीं कह सकते हो। तथा नए विषय का अर्थीपन और क्षणिक विषय का अनभिलाषुकपन तो फिर प्रमाण रूप अर्थ ज्ञान से उत्तर काल में होने वाले हैं। वे अर्थ के अनुभव की प्रमाणता और अप्रमाणता के हेतुपन को कैसे प्राप्त हो सकेंगे? ये तो बाद में उत्पन्न है। ये पदार्थ की इच्छा होना, अर्थीपना और उसकी इच्छा न होना, क्षणिक विषय की इच्छा न होना, ये तो अर्थ ज्ञान के बाद उत्तर काल में होते हैं। तो उससे स्वतः प्रामाणिक कैसे सिद्ध होगा? अर्थात अर्थ ज्ञान में प्रमाणपना उत्पन्न हो जाने पर पीछे से अर्थ में अभिलाषिकता या अनर्थिता हो सकेगी, चाहिए नहीं चाहिए? पदार्थ तो आपने जाना ही नहीं, उसकी इच्छा होती है आपको। जब ये साड़ी अच्छी, तो साड़ी को देखना जाना, तब आपको क्या होगा इसके बारे में इच्छा हुई ना, और जाना ही देखा नहीं तो कैसी इच्छा होगी? तो क्षणिक को जाना ही नहीं, तो उसके बारे में अर्थीपना या अनर्थीपना दोनों भी, ये मुझे नहीं चाहिए या मुझे चाहिए, ये दोनों की कब होगा? जब प्रमाण ज्ञान के द्वारा उसको जाना चाहिए, तभी उसके बारे में उत्पन्न होगा। अतः अन्योन्याश्रय दोष आता है। अर्थीपन या अनर्थीपन से अर्थ ज्ञान में प्रमाणता या अप्रमाणता होवे और ज्ञान में प्रमाणता के हो जाने पर अभिलाषा होवे, अर्थात बौद्धों को अपने मत से विरोध होगा। उन्होंने प्रमाणपन की व्यवस्था का यह ढंग स्वीकार नहीं किया है। इस कारण स्वयं और अर्थ को निश्चय करना स्वरूप ज्ञान को कहने वाले स्वादियावादियों के यहाँ ही अभ्यास दशा में ज्ञान की प्रमाणता स्वतः जानने और अनभ्यास दशा में ज्ञान की प्रमाणता परतः जानने की सिद्धि होती है। एकांतवादी, नैयायिक, बौद्ध आदि के यहाँ अनेक दोष आते हैं। स्वतः प्रमाणता यस्य तस्यैव परतः कथं तदेकत्र नैवातः स्याद्वादोऽस्ति विरोधतः नैतत् साधु प्रमाणस्य रूपत्वनिश्चयात् प्रमेयस्य च निर्भाग तत्त्ववादस्तु बाध्यते। स्वतः प्रमाणता यस्य तस्यैव परतः कथं तदेकत्र नैवातः स्याद्वादोऽस्ति विरोधतः नैतत् साधु प्रमाणस्य रूपत्वनिश्चयात् प्रमेयस्य च निर्भाग तत्त्ववादस्तु बाध्यते। आचार्य कह रहे हैं कि यस्य स्वतः प्रमाणता तस्यैव परतः कथं, ये वो कह रहे हैं कि तदा एव एकत्र न एव अतः स्याद्वादः अस्ति विरोधः। जिसके स्वतः प्रमाणता सिद्ध है, अभ्यास जान होता है, परिचित दशा होती है, तो वहाँ पर स्वतः ऐसा कहा ना, तो जिस ज्ञान की स्वतः प्रमाणता है, उसी ज्ञान की परता कैसे सिद्ध होगी? जो ज्ञान स्वतः है वो ज्ञान परता कैसे होगा? सदा एव उस समय एकत्र न एव अतः स्यात्, एक वस्तु में एक ही काम में जिसकी अपेक्षा स्वतः प्रमाणता है, उसी की अपेक्षा से परता बना कैसे सिद्ध होगा? स्वतः से अपेक्षा से परता बना कैसे सिद्ध होगा? इसलिए विरोधतः स्याद्वादः न एव अस्ति, इसलिए इस प्रकार विरोध आने से ऐसा
ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण से अनेक रूपत्व निश्चय। प्रमाण जो ज्ञान है वो कैसा है? अनेक रूप है, एक ही स्वरूप नहीं है। वो प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है, प्रमाण भी है, अप्रमाण भी है, ऐसे अनेक अंश उसमें पाए जाते हैं। इसलिए प्रमाण की अनेक रूपता निश्चित होने से और प्रमेय से निर्भाग तत्ववादो बाध्यते। और प्रमेय के बारे में जो निर्भाग, उसमें कोई भी विभाग ही नहीं है, ऐसा मानना ये भी बाधित हो जाता है। मतलब प्रमाण को एक पहले खंडन किया कि जो ज्ञान प्रमाण है, स्वतः प्रमाणता है, उसी में परता कैसे हो सकती है? एक ही ज्ञान में अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, अनेक स्वरूप बना है उसमें। वही ज्ञान प्रत्यक्ष भी, वही ज्ञान परोक्ष भी है। स्वयं को जानने की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, तो परवस्तु को जानने की अपेक्षा से परोक्ष है। और स्वयं के बारे में परोक्ष मानेंगे तो फिर उस ज्ञान को जानने के लिए पुनः दूसरे कारण की आवश्यकता रहेगी ना, कहीं पर भी नहीं होगा। तो इसलिए एक ज्ञान में अनेक रूपता होने से ये दोष नहीं आता है। और जो ज्ञान में वस्तु है, वस्तु प्रमेय वस्तु है, वो कैसे निर्भाग, उसके बारे में जो निर्भाग तत्ववाद है, उसमें कोई विभाग नहीं है, ऐसा जो वाद है वो भी बाधित होता है। प्रमेय मानते हैं धर्मों, वैशेषिक प्रमाण प्रमेय ऐसे अलग अलग धर्म मानते हैं, अलग अलग स्वरूप माने उन्होंने तत्व। तो उसमें जो प्रमेय है उसको क्या मानते हैं? उसमें कोई किसी प्रकार का पद विभाग ही नहीं है, सब धर्म से रहित है, ऐसा मानना जो है वो भी यहाँ बाधित होता है। ज्ञान में भी अनेक रूपता है, वस्तु में भी अनेक रूपता है। यदि ज्ञान को भी एकांत रूप से प्रमाण ही मानोगे, अप्रमाण ही मानोगे, स्वतः ही मानोगे, परता ही मानोगे, तो वहाँ पर दोष की उत्पत्ति होती है। जिस ही ज्ञान को स्वांश में स्वतः प्रमाण बना है, उसी ज्ञान को अनभ्यास दशा में परतः प्रमाण बना कैसे होगा? हमने कहा ना स्वांश में तो स्वतः है, परांश में परतः है। ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है उसका निर्णय करने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान स्वयं को ग्रहण कर रहा है, उसमें वो ये है प्रमाण है, स्वतः है, प्रमाण है। और जो वस्तु उसके द्वारा जो जाने जाने वस्तु है, उस वस्तु का जो ज्ञान हुआ है वो कहीं पर परोक्ष होता है, कहीं पर प्रत्यक्ष होता है। इस अपेक्षा से वस्तु में ज्ञान में प्रत्यक्षता और परोक्षता दोनों धर्म माने गए हैं। एक ही ज्ञान है, एक ही ज्ञान प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी। स्व को जानने की अपेक्षा प्रत्यक्ष है, पर को जानने की अपेक्षा से परोक्ष है। जिस ही ज्ञान को स्वयं में स्वतः प्रमाण करना है, उसी ही ज्ञान को अनभ्यास दशा में परतः प्रमाण करना कैसे होगा? एक स्थान पर एक ही समय में दो विरुद्ध धर्म नहीं कह सकते। अतः विरोध हो जाने से स्यादवाद मत ठीक नहीं है, यह किसी का कहना प्रशस्त नहीं है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान को अनेक स्वरूपों से सहित करने का निश्चय हो रहा है, तथा प्रमाण से जानने योग्य प्रमेय पदार्थ भी अनेक स्वरूपों को लिए हुए हैं। पदार्थ भी अनेक स्वरूप है, ज्ञान में अनेक स्वरूप। जो बोध प्रमाण और प्रमेयों को अंशों से रहित मानते हैं, उनका तत्वों के स्वरूप रहित मानने का पक्ष परिग्रह करना तो बाधित हो जाएगा। चाहे इस पदार्थ में निस्वरूपत्व या अनेक धर्मों से रहित बना किसी भी प्रमाण से जाना नहीं जाता है। पदार्थ तो अनेक धर्मों से युक्त है, ऐसे ज्ञान भी अनेक धर्मों से युक्त है, उसमें एक ही धर्म नहीं है। तत्र यत्परतो ज्ञान मनभ्यासे प्रमाणता याति स्वतः स्वरूपेत कामिति क्वेत रूपता। तत्र यत्परतो ज्ञान मनभ्यासे प्रमाणता याति स्वतः स्वरूपेत कामिति क्वेत रूपता। तत्र यत् परतः ज्ञानम्
बनता है, उसमें प्रमाणता में अधिकता प्रमाणता आती है। स्वतः स्वरूपे तत्तदाम, और स्वरूप में वह स्वतः आती है। मतलब जब अपरिचित दशा होती है तो वहाँ पर प्रमाणपना कर्ता ज्ञान हो रहा है, उसके निर्णय कैसे हो रहा है, कर्ता हो रहा है। और वही ज्ञान स्वतः मतलब अपने स्वरूप के बारे में, अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करने में कैसा है, स्वतः है। तत्ता इति कोई एक रूपता, तो कहाँ पर एक रूपता है? कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी पर्याय ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, उसमें एक रूपता नहीं है, उसमें अनेक धर्म पाए ही जाते हैं। जैसे कहा ना अभी मतलब जहाँ पर अनभ्यास दशा हो, अपरिचित दशा हो, मतलब आपको अपरिचय नहीं है, कहीं नए गांव में गए, वहाँ पर मंदिर कहाँ है आपको नहीं पता है, तो अपरिचित दशा होती है ना, तो फिर आप दूर से कुछ ऐसा दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, लेकिन उस समय निर्णय हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर आगे गए, फिर पंचरंगी झंडा दिखाई दे रहा है, उसमें मूर्ति दिखाई दे रही है, मूर्ति दिखाई दे रही है ऊपर शिखर के ऊपर, तो फिर क्या निर्णय कर लेते हैं, यहाँ पर जैन मंदिर नहीं, हमने जो जाना था पहले वो बराबर नहीं है, ऐसा उस समय क्या हो जाता है, आपको निर्णय हो जाता है। लेकिन पहला भी जो ज्ञान आपको मंदिर होना चाहिए ऐसा जब जाना, तो वहाँ पर अपरिचित दशा थी, इसलिए उस समय निर्णय नहीं हुआ, लेकिन उस वो जो आपको ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका तो निर्णय हुआ कि नहीं मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है, उसी समय निर्णय हो जाता है ना, उसके बारे में आप कर्ता मानोगे क्या, वो जो उसके द्वारा जो अपरिचित दशा में जो वस्तु का ज्ञान हो रहा है उसके प्रमाणता में आपको करता पड़ना है, लेकिन स्वरूप के बारे में करता है क्या, तो ज्ञान अपने स्वरूप के बारे से कोई भी ज्ञान सर्वदा करता नहीं है, स्वतः नहीं है, स्वरूप को जानने की अपेक्षा सिर्फ स्वतः है अनभ्यास दशा में भी, और उस वस्तु को पराय वस्तु को अपरिचित वस्तु को जानने में कैसा है, उसकी प्रमाणता करता है, कर्ता का निर्णय होता है। इसलिए किस विषय में एक रूपता है, सभी विषय में अनेक रूपता है, प्रमाण हो, प्रमेय हो, कोई भी धर्म हो, तो उसमें एक रूपता नहीं है। आप नित्य हो क्या नित्य हो, कौन हो आप बताओ, नित्य क्या नित्य, नित्य मतलब हमेशा टिकने वाला, और अनित्य मतलब नष्ट होने वाला, तो कैसे हम दोनों धर्म है एक ही वस्तु में, क्योंकि आप बचपन से लेकर वही हो कि अलग अलग हो, आप बोलते ना बचपन में हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, तो आपको ये अंदर में फीलिंग हो रहा है कि वही मैं हूँ, एक फीलिंग हो रहा है, लेकिन उस बचपन का स्वभाव अब रहा है क्या, वो जैसी फीलिंग आगे रही है क्या, बदल गई है। पहले तो मैं बहुत मजे करती थी, उदमपना करती थी, लेकिन अभी कैसे हो गई शांत, तो उसमें फर्क हो रहा है भी जान रहे ना, तो नित्यपना अनित्यपना दोनों धर्म उस वस्तु में है, इसका निर्णय आप स्वयं कर रहे हैं, इसलिए कहीं पर भी एक रूपता नहीं है, सब जगह क्या है अनेक रूपता, प्रत्येक वस्तु में एक ही धर्म नहीं है, अनेक धर्म है। जैसे ज्ञान में भी एक ही स्वरूपना नहीं है, उसमें प्रत्यक्षता भी है, परोक्षता भी है, स्वतः भी है, कर्ता भी है, प्रमाणता भी है, अप्रमाणता भी है, ऐसे अनेक अंदर से देखो तो उसमें सब धर्म पाए जाते हैं। ऐसे तीन ज्ञानों में जो ज्ञान अनभ्यास दशा में दूसरे ज्ञापक हेतुओं से प्रमाणपन को प्राप्त करता है, वह ज्ञान स्वरूप अंश में स्वतः ही उस प्रमाणपन को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भला एक रूप बना ज्ञान में कहाँ रहा भाव, ज्ञान में अनेक स्वभाव विद्यमान हैं, प्रमेय के भी अनेक स्वभाव हैं, अनभ्यास दशा के ज्ञान के विषय अंश में परतः प्रामाण्य जाना जाता है, किंतु ज्ञान अंश में वह स्वतः प्रमाण रूप है। ज्ञान के विषय अंश में परता, ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जानी गई है उसको जानने की अपेक्षा से परता है, मंदिर को जान रहे उसमें वो ज्ञान परता है, लेकिन ज्ञान को जान रहे उसमें परता है क्या, उसमें तो स्वयं निर्णय हो, इसलिए उसके अपेक्षा से ज्ञान के विषय अंश में परता प्रामाण्य और ज्ञान अंश में स्वतः प्रमाण होता है। इस प्रकार एक ज्ञान में दोनों अंश पाए जाते हैं। स्वादयोरपि यस्य स्यात् स्वादयोरपि यस्य
विवर्तादो तस्यापि परतो न किं स्याद्वादो न विरुद्धोत स्यात् प्रमाणप्रमेययोः स्वद्रव्यादिवशाद्वापि तस्य सर्वत्र निश्चयः स्वार्थयोरपि यस्य स्यादरभ्यासात् प्रमाणतः प्रतीक्षं विवर्तादो तस्यापि परतो न किं स्याद्वादो न विरुद्धोत स्यात् प्रमाणप्रमेययोः स्वद्रव्यादिवशाद्वापि तस्य सर्वत्र निश्चयः। यस्य जिसके मत में स्वार्थयोः अपि स्व और अर्थ दोनों में भी मतलब ज्ञान स्वयं को जानता है इसमें भी और पदार्थ को जानता है उन दोनों में भी यदि अनभ्यासा प्रमाणता अनभ्यास होने से उसमें प्रमाणता है ऐसा मानते हो तो प्रत्येक क्षण में बता दो प्रत्येक क्षण में जो नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है तो उसमें क्या होगा तस्यापि वर्ता लेकिन फिर उसमें भी वर्ता करना क्यों नहीं होगा उस प्रत्येक क्षण में भी जो प्रमाण होना है वो वर्ता क्यों नहीं होगा स्याद्वादः न विरुद्धः अतः इसके प्रमाण और प्रमेय दोनों के बारे में जो स्याद्वाद का अर्थ क्या होता है कि कथनचित वाद जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है वस्तु का धर्म है वस्तु ही वैसी है जैसी वस्तु वैसा बता रहा है इसलिए यह कोई संप्रदाय विशेष है व्यक्ति विशेष है किसी एक व्यक्ति ने स्थापन किया हुआ धर्म है यह अनादिकाल से चला आ रहा जैन धर्म है क्योंकि वो क्या कहता है वस्तु अनेकांतात्मक है क्यों अनेकांतात्मक है क्योंकि हर वस्तु में ये दो धर्म पाए जाते हैं खाली किसी वस्तु को हमेशा टिकने वाले मानेंगे तो भी वहां पर क्या होगा हमेशा टिकने वाले तो आपको में बदल ही होगा और हर समय बदलते रहे हो तो फिर बदलने में कौन बदल रहा है वहां पर किसमें चेंज हो गया तो चेंज भी नहीं हो पाएगा तो इसलिए हर वस्तु प्रमाण में भी प्रमेय में भी अनेक रूपता है ऐसे आधार है उसमें कोई विरोध नहीं ना विरोध नहीं है स्वद्रव्यादि वशात् वापि स्वद्रव्यादि के वश से वापि तस्य सर्वत्र निश्चय है क्योंकि स्वद्रव्य आप हो कि नहीं हो ये बताओ मुझे आप हो कि नहीं हो आप भाभी की अपेक्षा से हो क्या आप भाभी हो क्या सुषमा में आप हो क्या तो आपने नहीं पढ़ा में आ गए आप अपनी अपेक्षा से है आप अपने अपेक्षा से हो और भाभी की अपेक्षा से नहीं हो तो है और नहीं ये दोनों धर्म आ गए हैं अपने जो बचपन में थे अभी वही है तो नित्य बना के आए और बचपन का अवस्था अलग थी सब स्वभाव अलग था क्रिया अलग था अभी क्या अलग है तो उसमें दोनों धर्म आ गए अपने वही होना भी आ गया वही होना भी आ गया तो इसलिए कोई भी प्रमाण हो या प्रमेय हो उसमें दोनों प्रकार के धर्म पाए विरोधी धर्म पाए जाते हैं दोनों ही धर्म नहीं परस्पर विरुद्ध दो धर्म पाए नहीं जाते हैं पुस्तक है क्या नहीं है पुस्तक की अपेक्षा से है लेकिन पुस्तक माइक है क्या नहीं तो नहीं भी आ गया इसमें पुस्तक माइक नहीं है तो पुस्तक में नहीं पढ़ा भी आ गया किसकी अपेक्षा माइक की अपेक्षा इसलिए स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु है और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल वर्गाओं की अपेक्षा से नहीं है यहीं पर जीव और शरीर है एक जगह रह रहे कि नहीं डेड बॉडी भी पड़ी है यहाँ पर डेथ है कि जिंदी है बॉडी कितनी है उसमें जो जीव है वो जिंदा है तो वो जीव शरीर में है तो उस अपेक्षा से अपन एक ही रहे लेकिन जीव अलग है और शरीर अलग है तो जीव अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा से इसमें रह रहा है और शरीर जो है अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह रहा है शरीर जीव नहीं हो रहा है जीव शरीर नहीं हो रहा है तो जीव में भी नहीं बना गया जीव शरीर नहीं है शरीर है क्या नहीं है तो उसमें है और नहीं दोनों आ गए और शरीर में भी है नहीं दोनों आ गए तो हर वस्तु में अस्ति और नास्ति है और नहीं ये दोनों
इन दोनों में भी स्यादवाद है ना, सर्वत्र वहाँ पर स्यादवाद का विरोध नहीं है, सभी वस्तु अनेकांतर स्वरूप है। इसलिए आप केवल अनभ्यास परता ही मानोगे सर्वथा तो भी दोष आता है, और सर्वथा स्वतः मानेंगे तो भी दोष है। हर ज्ञान में स्वतः परता ये सिद्ध किया कि ज्ञान ज्ञान की अपेक्षा से स्वतः है और विषय को जानने की अपेक्षा से अनभ्यास दशा में परता है और अभ्यास दशा में स्वतः है। तो इस प्रकार ये विरोध नहीं है। जिस वाक्य के यहाँ अनभ्यास दशा होने से स्वयं और अर्थ में भी प्रमाण बना परतः माना जाता है, उसके यहाँ भी प्रतीक्षण नवीन पर्याय आदि में दूसरों से प्रमाण बना क्यों नहीं माना जाता है, माना जाएगा। इस कारण प्रमाण तत्व और प्रमेय तत्वों में कथनचित अनेक स्वरूपों का कहना रूप स्यादवाद सिद्धांत कैसे भी विरुद्ध नहीं होगा, अथवा स्वद्रव्य चेत काल भाव की अधीनता से अस्थिपना और परकीय द्रव्य चेत काल भाव से नास्तिक बने करके भी उस स्यादवाद का सभी स्तरों पर निश्चय हो रहा है। केवल ज्ञानम अपि स्वद्रव्यादि वशात् प्रमाणम न परद्रव्यादि वशात् इति सर्वं कथनचित् प्रमाणम तथा तद एव स्वात्मनः स्वतः प्रमाणम जन्मस्थानां तु परतः इति सर्वं स्यात् स्वतः स्यात् परतः प्रमाणम उपगम्यते विरोध अभावात्। प्रमाण के बारे में सत्तापरता सिद्ध कर रहे हैं कि जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में उसको कहते हैं कि संपूर्ण विश्व को जानने वाला ज्ञान, सर्वज्ञ बोलते हैं ना, उस भगवान सर्वज्ञ है, मतलब उनको केवल ज्ञान होता है, तो उसमें सब कुछ जाना चाहता है। तो केवल ज्ञान भी उसमें भी अस्तित्व व्यक्त कर रहे हैं। केवल ज्ञान भी कैसा है, स्वद्रव्यादि वशात् प्रमाण, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र का भाव की अपेक्षा से वो प्रमाण है केवल ज्ञान, और न परद्रव्यादि वशात्, परद्रव्यादि की अपेक्षा से है क्या केवल ज्ञान, मति ज्ञान है क्या, शुद्ध ज्ञान है क्या, अवधि ज्ञान है क्या, मनोपर ज्ञान है क्या, तो नहीं, पर आप कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान स्वयं की अपेक्षा से है, मति ज्ञान आदि की अपेक्षा से नहीं है, या दूसरे किसी अन्य जड़ वस्तु की अपेक्षा से वो नहीं है। तो केवल ज्ञान में भी परद्रव्यादि की वजह से नहीं बना गया, तो सर्वं कथनचित् प्रमाण, इसलिए सर्व वस्तु कथनचित् प्रमाण है और कथनचित् अप्रमाण है। तथा तदेव स्वात्मनः स्वतः प्रमाणम जन्मस्थानां तु परतः, और वही ज्ञान जो है वह स्व आत्मा की अपेक्षा से स्वतः प्रमाण में स्वयं को जानने की अपेक्षा से स्वतः है, और जन्मस्थान के तो कैसा है, अनभ्यास दशा में परता है। इसलिए सर्वं स्यात् स्वतः, इसलिए सभी ज्ञान कथनचित् स्वतः है, कथनचित् परता है, प्रमाण परता है। इस प्रकार को स्वीकार किया जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। जो भी ज्ञान है वो कथनचित् स्वतः स्वयं को जानने की अपेक्षा से स्वतः है और पर को जानने की अपेक्षा से परता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। न पुनः यत् स्वतः तत्स्वतः एव यत् परतः तत्परतः एव इति सर्वथा एकांत प्रसक्तेः उभय पक्ष प्रचित्त दोष अनुसंगात। और ऐसा भी नहीं कि जो स्वतः है वो स्वयं सत्ता नहीं है, यत् स्वतः तत्स्वतः एव, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो परता है वो परता ही है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वथा एकांत प्रसक्त है, ऐसा मानेंगे तो सर्वथा एकांत मतलब सर्वथा एक ही धर्म को मानने का प्रसंग आएगा। उभय पक्ष प्रक्षिप्त दोष अनुशंका, दोनों मतलब कोई वस्तु सर्वथा स्वतः ही मान रहे, कोई परता ही मान रहा है, और कोई ऐसा मान रहा है कि स्वतः परता भी मान रहा है, लेकिन जो स्वतः है वो स्वतः ही है, परता है परता ही है, ऐसा दोनों पक्ष ले रहा है, तो वो भी ठीक नहीं अच्छा लिखे हैं।
क्योंकि जो दोनों पक्षों में हमने दोष दिए वो उभय पक्ष में आते हैं। मतलब कोई ऐसा मानता है कि वस्तु को नित्य ही मानता है तो उसमें दोष दिखाया, कोई वस्तु को क्षणिक ही मानता है उसमें दोष दिखाया, और कोई ऐसा है कि वो दोनों धर्म स्वीकार करता है लेकिन निरपेक्ष मतलब सापेक्षता नहीं स्वीकार करता है, परस्पर निरपेक्ष है, दो वस्तु को ही अलग मानता है। कोई एक वस्तु जैसे आकाश है वो नित्य ही है और कोई एक वस्तु है कि वो अनित्य ही है, नित्यानित्य स्वीकार करते हुए भी स्वतंत्र मानते हैं, तो उनमें भी वह दोनों प्रकार के दोष आते हैं। जैसे नैयायिक है उभयवादी है, नित्यानित्य दोनों स्वीकार करता है लेकिन किसी वस्तु को नित्य मानेगा किसी वस्तु को अनित्य मानता है, तो उसमें भी दोष आता है। आचार्य सर्वथा एकांत का प्रसंग आता है, इसलिए वह दोनों पक्ष में जो हमने दोष दिए वह एक अपने पक्ष में वो दोनों दोष आता है। तीन पक्ष हो गए, स्वतः ही मानना, कर्ता ही मानना और स्वतः कर्ता दो मानने पर स्वतः जो है स्वतः ही है, कर्ता ही है ऐसा मानना, ये भी उभय एकांत हो गया। तो ये उभय एकांत में भी दोष आता है। तो वस्तु को एक ही ज्ञान को कथनचित स्वतः माना है, कथनचित कर्ता माना है। सबसे बड़ा केवल ज्ञान भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के वश से प्रमाण है, दूसरे जड़ या मति ज्ञान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अधीनता से प्रमाण नहीं है। इस प्रकार सभी सम्यक ज्ञान कथनचित प्रमाण है। केवल ज्ञान को भी प्रमाण और प्रमाण सिद्ध कर दिया। इस प्रकार सभी सम्यक ज्ञान कथनचित प्रमाण है और किसी अपेक्षा से प्रमाण नहीं किया। रसना इंद्रिय से उत्पन्न हुए मोदक के रासन प्रत्यक्ष को जैसी प्रमाणता है, केवल ज्ञान से जाने गए मोदक रस के ज्ञान को जैसी प्रमाणता नहीं है। हम तो लड्डू खा के जान रहे हैं कि मीठा है और फिर केवल बिना खाए जान रहे हैं, तो दोनों की समानता है क्या? प्रमाणता नहीं है। ऐसा बनता है तो फिर उनको तो सब दोष आएंगे, सब खाने का प्रसंग आ जाएगा उनको। तथा वह केवल ज्ञान ही स्वकीय आत्मा को स्वतः प्रमाण रूप है और क्षयोपशमिक ज्ञानी छद्मस्तों को तो अन्य कारणों से प्रमाण रूप जानने योग्य है। इस कारण सभी ज्ञान कथनचित स्वतः प्रमाण रूप हैं और कथनचित परतः प्रमाण रूप स्वीकार किए जाते हैं, कोई विरोध नहीं आता है। फिर ऐसा नहीं है जो स्वतः ही हो वह स्वतः ही रहे और जो परों से हो वह पर से ही होता रहे। यो सभी प्रकार से एक ही धर्म मानने का प्रसंग आता है जो कि प्रतीत सिद्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर स्वतः और परतः इन दोनों पक्षों में दिए गए दोषों का प्रसंग होगा। इसको जानना है, ये ज्ञान में वस्तु भीतर नहीं है, जो जान रही है उसको जानना है। इस ज्ञान के द्वारा पर की तो प्रसिद्धि कर रही है लेकिन स्व की प्रसिद्धि नहीं कर रही, तो स्व की प्रसिद्धि करो। ज्ञान से ही इस ज्ञान में वस्तु की सिद्धि होती है। संपूर्ण पदार्थ जाने जा रहे हैं, तो कैसे जाने जा रहे हैं? यह ज्ञान है इसलिए तो जाने जा रहे हैं, तो ज्ञेय ही ज्ञान की प्रसिद्धि कर रही है। तो ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञेय में तन्मय न होकर उस जानने वाले ज्ञान में तन्मय हो जाएंगे। उस ज्ञान में आत्मा में अपने उपयोग को तन्मय कीजिए। यह ज्ञान में वस्तु ही नहीं है, मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान की एक अखंड वस्तु और इस ज्ञान के साथ अविनाभाव रूप से अनंत गुण उसमें भरे हुए हैं। ऐसे अनंत गुणात्मक में एक वस्तु है। इस प्रकार अपने को अनुभव करो। ये शब्द नहीं, शब्द केवल अंगुली निर्देश है। उंगली के द्वारा जो दिखाई गई वस्तु हम देखते हैं, ऐसे शब्द के द्वारा जो वस्तु दिखाई जा रही है
उस वस्तु को देखो जानो, वो वस्तु इधर ही है, अंदर ही है। अंतरंग यह ज्ञान में पदार्थ है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप, शाश्वत ध्रुव चैतन्य स्वरूप, अखंड न्यायक स्वरूप, प्रतिभास स्वरूप, अनुभवशील स्वरूप, शुद्ध एको Listen.